मेरे करने वाले तुझसे दिल बात करे, मेरी तकदीर की तस्वीर सजाने वाले तुझे दिल याद करे। ये कहना कि मैंने इसको लिखा था हैप्पी एनिवर्सरी टू यू। हमारे से भी वही इसी दिन से सेलिब्रेशन हो रही थी ना। अरे वो कह रहा है इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकता है, रोज कह रहा है। वो पता नहीं मेरे को हमारे दिमाग में ये होगा ना, दो जा रहे हैं तो एनिवर्सरी होगी, ये हो रहा होगा। सुनना तो करिए, बाकी जरूरी है। तेरा आभार करे, मेरी तकदीर की तस्वीर सजाने वाले तुझे दिल याद करे। तू अपना गाने वाने सुन लेती। मेरी तकदीर की तस्वीर सजाने वाले तुझे दिल गाने वाने सुन लेती। मेरी तकदीर की तस्वीर सजाने वाले तुझे दिल याद करे, तुझे दिल याद करे, तुझे दिल याद करे। चलिए हम सभी बाबा का आवाहन कर लें। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। आज की मुरली क्या बता रही है हमको? एक दूसरे को याद दिलाते, याद है आप मधुबन जो भी गया है, पता नहीं कौन गया नहीं गया, वहां जगह जगह स्टिकर्स लगे हुए हैं। आप जहाँ जाते हैं खाना वहां लगता है। ये वहां पे शुरू कर दिया था, चल दीदी ने बार जो दीदी ना, आशा दीदी ने, मनमोहिनी दीदी कराया था, ये सारी जगह लिखो, लिख के रखो। तो कौन एक दूसरे को याद दिलाता है? एक सहेली और एक सखी। तो हम तो देखिए क्या, सखा, सखी, सखा। तो जो मुझे
कल जो हमारी जो क्लास हुई थी उसका मुझे सबसे, एक रात को हमारी होती है ना अव्यक्त वाणी का सेशन, उसमें मुझे एक बहुत अच्छी बात लगी जो मुझे वहां बहुत पावरफुल लगता है, वो मैं आपसे शेयर करती हूँ। एक्सरसाइज उन्होंने कराई थी, वो बड़ी सीनियर सिस्टर हैं बैंगलोर में, स्नेहा दीदी, और वो हम वो भी करेंगे। सिर्फ ये एक्सरसाइज की मैं हूँ आत्मा जो हम भी अभी कर रहे हैं, तो सबके अलग अलग तरीके होते हैं करने के ना, तो जिससे हम सीखते हैं तो हमारे को एक नया तरीका मिल जाता है ना, वो भी शेयर करेंगे। जो आज भी बाबा ने बोला है, आत्म अभिमानी बनो, बस ये हमारा एक, वो हमारे को रट लगाने चाहिए, इसकी धुन जैसे कहते हैं ना बाबा, लगा दो कि बस ये तो मेरे को करना ही है। उससे क्या होगा, हम, बाबा जो कहता है, माया प्रूफ, रोना प्रूफ बन जाएंगे। क्योंकि जब हम उसकी एक्चुअल स्थिति में स्थित होते हैं तब हम एक्चुअली साक्षी हो जाते हैं, डिटैच हो जाते हैं, क्योंकि हम बॉडी से डिटैच हो जाते हैं। और जो भी हमारी अटैचमेंट्स हैं, शुरू तो बॉडी से होती है, पहले बॉडी से, फिर बॉडी के सुख के लिए जो भी है ना, साधन है, लोग हैं, सारा कुछ अटैच विद बॉडी हो जाता है। जब हम आत्मिक स्थिति में हैं तो जो हमने कल करा था, आई एम अलोन ऑल्सो इनफ, ठीक है। तो सार देखते हैं, मीठे बच्चे। धीरेन भाई आप कर रहे हैं ना रिकॉर्ड? आपकी आवाज नहीं है, बिकॉज आज मैं कर नहीं पाऊंगी, आज मेरे, ठीक है, क्योंकि मेरे को अभी इस क्लास के बाद इमीडिएटली ओआरसी के लिए निकलना है, सो आई हैवंट बीन एबल टू सेट अप माय सिस्टम। तो बाबा ने सार में बोला, मीठे बच्चे, आपस में एक दो को बाप की याद में रहने का इशारा देते, सावधान करते, उन्नति को पाते रहो। तो एक दो को इशारा देने से उन्नति हमारी कैसे होती है? हमारा भी तो रिवीजन होता है उस बात का। राइट, हमें भी याद आ जाता है ना। जैसे आपके साथ बैठ के मैं रिवीजन करती हूँ तो मेरा भी तो रिवीजन हो रहा है ना, और जो जो भी बोल रहे हैं अपने आप को लगता है बोल तो रहे हैं, क्या कर रहे हैं ये देखो मैं। इट्स बहुत पावरफुल सेल्फ चेकिंग का ये टूल है। प्रश्न है, बाप समान नॉलेजफुल बनने वाले बच्चों के जीवन की मुख्य धारणा सुनाओ। तो मुख्य धारणा जो बाबा ने बोला, नॉलेजफुल जो हो, नॉलेजफुल, नॉलेज की जिसमें मतलब धारणा होगी, मतलब वो जो नॉलेज, वो मुस्कुरा, रोते कौन है? जो टच मी नॉट फ्लावर, टच मी नॉट, कुछ हुआ, ओहो ये क्यों, उसके क्यों में, तो बाबा तुम क्यों में, फिर तो क्यों क्या कि क्यों मीन्स भिखारी बन जाओगे, ऐसे कैसे हो सकता है, कैसे हो सकता है, वो वाली नहीं। क्यों कौन सी? हम लोगों को साक्षात्कार कराने वाले बने, उनकी क्यों मेरे सामने लगे ना। वो सदैव मुस्कुराते रहते, कभी भी किसी बात में उन्हें रोना आ सकता, कुछ भी होता है ऐसे जो रोना, कभी किसी बात नहीं होते, उन्हें ही स्वर्ग की बात, जिन रोया तिन खोए, होने वाला है अपना पद गवाते। मतलब स्वर्ग में हम जाने वाले आत्माएं, स्वर्ग में जो जाने वाली आत्माएं कैसी होंगी? उनके अंदर जीरो हलचल, कॉन्स्टेंटली स्टेबल, जो कल था लाइट हाउस बनने वाले, लोगों को रास्ता दिखाने वाले हम हैं। तो अगर हम खुद रोएंगे तो दूसरे को क्या दिखाएंगे? यही दिखाएंगे ना, रो लो, है ना, मेरे जैसे रोना, रोना ही इज ओके। और जो रोता है अर्थात उसको दूसरे की मदद की जरूरत है, अर्थात वो क्या बन गया? भिखारी। और हम क्या बन रहे हैं? देवता।
लेवता, भक्ति इक्वल्स टू लेवता, ये कर दे, तू ये कर दे, मेरा ये काम ठीक कर दे, वो वाली सारी बातें हमारी खत्म। आज ड्रामा का भी बाबा ने क्या बोला, जो आपको अकल्याण दिखाई दे रहा है वो उसमें भी कल्याण है। जब ये मेरा जाता है तब वो जो मेरा फेथ इतना पावरफुली काम करता है कि वो जो अकल्याण है वो कल्याण में बदल जाता है। कब, वो मुझे पता नहीं चला। मैं आपको बताती हूँ, मेरा कल का प्लान था ORC जाने का, और चेंज हो, दीदी आया, मैसेज आया कि आप आज नहीं, कल आना। ठीक है, ये अगर मैं सोचूं, मैं तो सारा प्लान बना लिया था, मैं तो ड्राइवर को बुला के बैठी हूँ, मैं तो ये मतलब उस मुझे ये सोचना चाहिए कि कोई इसमें श्रेष्ठ बात है। हो सकता है पानी वाटर लॉगिंग कल बहुत ज्यादा, इतनी बारिश परसों, तो अगर हम पॉजिटिवली ले लें तो वाह वाह है, तो उसको ले लें फिर तो दुखी होते रहे। शायद इसको टाइम ना मिल सब अपने आप को म्यूट। तो फिर गीत क्या है, तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया, जमी तो जमीन आसमां पा लिया, और दीदी के शब्दों में तीनों लोक पा लिए। तो तीनों लोक की हम सैर करते हैं दिन में। और कल हमने कौन सी एक्सरसाइज ली थी कि बाबा को हम अपने घर में 5 बारी बुलाएंगे। किसी ने बुलाया बाबा को? हाँ, मैंने तो बुला कि फिर बोला कि यहीं रह जाओ। फिर दीदी 3 दफा बुलाया। 3 दफा मैंने ट्वाइस या आई थिंक 3 टाइम्स। तो हाँ। बाबा को हर किसी भी परिस्थिति में जब भी लगता है, वो कल आपकी वो बात जो थी कि साक्षी बनकर देखना है, अपने आप को मेहमान बनना है, जैसे कुमकुम ने कहा ट्रस्टी बनना है, तो वो चीज की बहुत प्रैक्टिस की है कल, तो उसमें बहुत बहुत फायदा ही फायदा हुआ है ना। बिल्कुल, तो बाबा को बुलाते हैं तो एक तो हमारे को खुद को अच्छा लगता है ना, और घर के वाइब्रेशन बहुत पावरफुल हो जाते हैं। किचन में बाबा को बोलो यहाँ बस बैठे रहो थोड़ी देर, किचन की वाइब्रेशन वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि वहां से जो भी कोई हमारे घर के मेंबर्स खाते हैं खाना, तो उनके अंदर भी वो भावना जाती है ना। तो बाबा कहते हैं माताओं के हाथ में बहुत कुछ है, तुम जो खाना बनाते हो किस तरह से बनाकर खिलाते हो, तुम्हारे घर के मेंबर्स की स्थिति उस पर डिपेंड करती है ना। और अगर हम सबके पास हेल्प होगी घर में, आप उनको बोलो आप चॉपिंग कर दो, खाना मैं बनाऊंगी। और जब खाना बना रहे हो बाबा के गीत लगाओ, बाबा मेडिटेशन करके उठो, तब करो, जाओ किचन में और खाना बनाओ, और अकेले खड़े होके बनाओ। आपको आपको खुद को भी अच्छा लगेगा, और जो खाने वाले हैं उनकी वृत्ति बदलेगी, उनका जो एटीट्यूड टुवर्ड्स लाइफ, उनका भी जो है बाबा की ओर जो है ध्यान ज्यादा जाएगा। ये हम सब कर सकते हैं, और सिर्फ बहनें नहीं, भाई भी कर सकते हैं, है ना। खाना तो आजकल सभी बनाते हैं, आजकल सारा कुछ यूनिसेक्स चल रहा है ना। तो अच्छा, मेरे को एक मिनट चेक करने दो, आज नए वाले कोई नहीं है ना, ठीक है। तो उसी के अकॉर्डिंग मैं मुरली चला रही थी। फिर बाबा ने विकर्मा जीत की बात की कि विकर्मा जीत, तो एक विकर्मा जीत संपत, दूसरा है विक्रम संपत, फिर विक्रम शुरू होते हैं। विकर्मा जीत हम कब बनते हैं? संगम युग में दीदी। आप बनते हैं, पर विकर्मा जीत संपत तो होगा सतयुग त्रेता। अभी हम बन रहे हैं। जब हम उस स्थिति में होते हैं
तो विकर्माजीत हैं। जब विकर्म के वश हो जाते हैं तो हम उस समय विकर्माजीत नहीं है। तो विकर्माजीत संवत मीन्स वो दैट पीरियड जब हम विकर्माजीत हैं, और विक्रम संवत वो शुरू होता है द्वापर से, द्वापर ऑनवर्ड्स। फिर एक शिव बाबा ही है जिनका गायन होता है और पूजा भी होती है। तो गायन का क्या मतलब है? प्रेज, नाम, प्रेज, प्रेज, प्रेज। गायन is praise and yeah. हाँ, और पूजा, हाँ, महिमा। पूजा करते हैं, पूजा करते हैं जब। और पूजा और गायन दो डिफरेंट है ना। तो जब गांधी जी वगैरह है उनका गायन है, पूजा है ना। और देवता हैं, उनकी पूजा है। वो देवता अपने स्वरूप में, तो उनकी पूजा होती है, गायन नहीं है ना। तो गायन और पूजा सिर्फ शिव बाबा की ही होती है। फिर गोपी वल्लभ कौन है? हम लोग। गोपी वल्लभ शिव बाबा, शिव बाबा। और हम हैं गोपियां, है ना। अर्थात गोपियां कौन? दीदी हम लोग ब्राह्मण, हम आत्माएं। अच्छा, क्यों है गोपियां? विशेषता क्या है? क्योंकि हम भी बाबा की याद में रहते हैं, बाबा की उसी मगन में रहते हैं, इसलिए गोपियां भी किसको मुरली, याद करती मुरली, गोपी का मतलब मुरली जो है वो हमारा मुरलीधर। गोपी जो का मुरली, मतलब, हाँ, जो मुरली सुन के मगन हो जाते हैं। तो गोप का मतलब है जो सब कुछ गुप्त हो। हमारा जो भी कुछ चलता है, हम जो भी कुछ कर रहे हैं, सब गुप्त है। नोबडी नोज व्हाट वी आर डूइंग। हम अंदर बैठ के, हमारे को सड़क पे कोई दिखता है, हमारे सामने कोई गिर गया, हम फिजिकली उसके लिए कुछ नहीं कर पा रहे हैं, हम एकदम मनसा सेवा करते हैं ना उसकी। कहीं पता चलता है कि कुछ हो गया, किसी के बारे में पता चलता है, हम इमीडिएटली उसके लिए शुभ शुद्ध भावना क्रिएट कर लेते हैं, करते हैं ना। तो ये क्या, वो क्या है? हम सारा कुछ हमारा सीक्रेटली चल रहा है, सीक्रेट मिशन ना। मिशन है विश्व को बदलना। तो गोपी वल्लभ, जो वल्लभ है हमारा पिता शिव बाबा, उसकी हम गोपियां, मतलब वो जो कहता है हम उसको करते हैं। और हमारा कुछ भी लाउड नहीं, जैसे भक्ति में शोर शराबा है, दिखावा है, रिचुअल है, यहाँ पे उसमें से एक भी बात नहीं। कई लोग कहते हैं रिचुअल तो यहाँ पे भी है, आप सारे बाहर का खाना नहीं खाते। तो हम बाहर का खाना नहीं खाते, कोई रिचुअलिस्टिक नहीं। हर चीज जो हम करते हैं उसका लॉजिक है। इलॉजिकली हम कोई भी चीज नहीं करते। जैसे हमारे को किसी ने बोला कि रिचुअल में हम क्या क्या करते रहे, एक दो रिचुअल सुनाओ। क्या थे रिचुअल हमारे? पहले तो Fasting, दिया, हाँ, दिया गोपी लोग। जलाना, पानी देना तुलसी को, सूरज को, तो हाँ, तो सूरज फास्टिंग। का कोई लॉजिक है सूरज को पानी देना? नहीं है ना। वी डिड इट बिकॉज वी वर टोल्ड ये करना है ना। और तुलसी को पानी देना, प्लांट को पानी देना, वो तो चलो फिर उसका कोई लॉजिक होगा। शायद साइंटिफिकली बोलते थे सूरज को पानी दो तो विटामिन डी आपको मिले, विटामिन डी मिले। अच्छा, ये बोलते थे। तो करा क्या, जो बाबा की रचना है, क्रिएशन है, हमने उसको पूछना शुरू किया। तो उसका क्रिएटर कौन, हमने वो नहीं देखा। तो जो क्रिएशन की पूजा नहीं हम कर सकते, जो क्रिएटर है, ही इज द वन हु हैज ऑल द फैसेट्स, जो उसके पास सारे गुण है। जो क्रिएशन तो सुंदर होगी ही, जो क्रिएटर इतना पावरफुल है तो उसकी क्रिएशन तो सुंदर होगी ही। अगर क्रिएशन के हम पूजा करेंगे तो प्राप्ति कुछ नहीं होगी। हमने पेड़ की पूजा की कि पेड़ फल देता है, पेड़ छांव देता है, पेड़ के पत्तों से भी हमारे को बहुत कुछ मिल रहा है। पर पेड़ के अंदर वो क्वालिटीज कहाँ से आई?
जो उसका क्रिएटर है, हमें उसके साथ जुड़ना है। बीज से जुड़ेंगे। क्रिएशन इज ऑलवेज मोर ब्यूटिफुल, वो बाहर दिखाई देती है, उसका विस्तार भी होता है, पर दीदी विस्तार क्रिएशन ऐसा है, एम आई राइट कि क्रिएशन जो है वो हमें दिखाई देती है, विजिबल है, जो क्रिएटर है वो गुप्त हो जाता है, ये नहीं पता चलता कि बनाने वाला कौन है, वो थोड़ा गुप्त है, हाँ, मतलब सोचना पड़ता है। राइट। और क्रिएशन की एक और बात है, क्योंकि वो इतना उसका विस्तार है, हम उसमें लॉस्ट हो जाते हैं, है ना। क्यों अब हमें बाबा ने क्या बोला, खुद को मन बना भव मत, और अपने आप को आत्मा समझो और मुझे याद करो। तो मैं बिंदु वो बिंदु, कितना इजी है, शॉर्ट। पूरा ज्ञान का सार क्या है, बिंदु। इट्स सो इजी, कुछ याद ना हो, बिंदु तो याद रहता है। But it's कभी always good to be grateful for God's creation. I mean, there's nothing wrong that He's created such a beautiful world. तो उसके लिए gratefulness तो होनी चाहिए. I mean, that is not what we are not saying, तो don't be ग्रेटफुल नहीं होते ना, ग्रेटफुल वी जस्ट गेट द पॉइंट देयर इज दैट वी आर लॉस्ट इन जस्ट एडमायरिंग और वर्शिपिंग द क्रिएशन। हाँ। मतलब जब हम क्रिएशन को, ग्रेटफुल होने को तो वो तो होना ही है, ग्रेटफुल फॉर व्हाट वी आर गेटिंग, बट वी हैव टू कनेक्ट विद व्हाट, ये दैट इज द मोर इम्पोर्टेंट थिंग। हम कनेक्ट सूर्य से होंगे, जो फिजिकल सूर्य है, हमने कनेक्ट किससे होना था, ज्ञान सूर्य से, और कनेक्ट हो गए हम फिजिकल सूर्य से, है ना। फिजिकल सूर्य को तो हम उसकी तरफ देख भी नहीं सकते। अच्छा, फिर बाबा ने बोला ये बड़ा कुंभ का मेला है ना, 5000 साल के। अभी बाबा हमें क्या बोलता है, सकेले। तो हम बाबा के सकेले थे बच्चे हैं, हमें बाबा मिला, हमें अपना ब्राह्मण परिवार मिला। तो ये है आत्मा का और परमात्मा का मेला, हम जहाँ पे हम मिलन मनाते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं, एक दूसरे को भी मिलते हैं, पर जुड़ना किससे है, एक बाबा से। जो आज दीदी ने बोला, मोह किसी सकेले थे बच्चे में नहीं रखना, रिगार्ड रखना है, रिस्पेक्ट देना है, पर मोह नहीं होना चाहिए। मोह का अर्थ क्या हुआ, जब हम कहते हैं मोह नहीं रखना, मीन लगाओ। लगाव। हाँ, तो प्रैक्टिकल में एक्सपेक्टेशन दीदी, मोह में एक्सपेक्टेशन 100%, एंड होती है। हम कुछ भी मोह में एक्सेप्ट नहीं कर पाते। मेरा बच्चा होते हुए ये बताओ जरा, इसको पढ़नी थी इंजीनियरिंग, ये चल पड़ा है पेंटर बनने, ये है मोह। फिर दुख किसको होगा, मुझे भी और उस बच्चे को भी। इसको तो यही बनना चाहिए, मेरा बिजनेस नहीं चलाएगा, ये क्या करेगा, मैंने इतना बड़ा सेटअप किसके लिए कर दिया, तो ये हो गया। तो बाबा ने बोला एक शुद्ध मोह रखना है हमको, सच्चा मोह एक। अच्छा, जब बाबा से मोह रखते हैं तो उसमें व्हाट इज द डिफरेंस, आत्मा और आत्मा के साथ मोह, परमात्मा से, इसका डिफरेंस देखिए। जब परमात्मा से अटैच होते हैं तो परमात्मा के गुण, जब परमात्मा से कनेक्ट होते हैं तो परमात्मा के इस ओनली गुण, ओनली शक्तियां, सो वी आल्सो गेट, हमारी भी वो इमर्ज होती है ये सब गुण। बट इफ वी कनेक्ट विद एनीवन एल्स तो उसमें गुण भी होंगे कुछ, तो साथ में कुछ कमियां भी होंगी, सो वी अट्रैक्ट दैट आल्सो। राइट। और यदि परमात्मा एक है तो एकम से ही मोह है, और अगर आत्मा किसी से मोह करती है तो उसमें बहुत सगे संबंधी आ जाते हैं विस्तार में।
बहुत This- सारे लोग। जी, और कांस्टेंट 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 है। और हमें जब मोह होता है, एक एक्सेप्टेंस और एक्सपेक्टेशन जब आत्मा से रहती है तो उसमें हम डगमग हो जाते हैं। बाबा की तो कोई भी बात एक्सेप्ट करना इज इजी बिकॉज वो परफेक्शन में है ना, वो 100% परफेक्ट है। तो कोई एक्सेप्टेंस वाली उस तरह की बात नहीं, क्योंकि कुछ नेगेटिव नहीं, ना एक्सेप्टेंस ना एक्सपेक्टेशन में कोई प्रॉब्लम आ सकती। अगर मैंने उसको आज अपना साजन बनाया तो मैं साजन से जो एक्सपेक्ट करती हूँ वो सारा कुछ निभाएगा और परफेक्टली निभाएगा। तो जो एक्सेप्टेंस में प्रॉब्लम आती है और एक्सपेक्टेशन में प्रॉब्लम आती है, वहां पे वो होगी ही नहीं, इसीलिए वो शुद्ध मोह है। बल्कि मेरी भी कमी कमजोरी, जैसे आप सबने बताया, वो दूर हो जाती है। और अनेक में एक है तो हमारा फोकस भी बन जाता है, वो भी बात है। और दूसरा जो हमने अभी एक्सेप्टेंस और एक्सपेक्टेशन की बात करी, वो वहां पे सब मीट हो जाएगा। उसको क्या एक्सेप्ट करें? एक्सेप्ट तो करेंगे ही ना, वहां पे सब कुछ परफेक्ट हो रहा है और एक्सपेक्टेशन को भी मीट कर रहा है, फिर क्या प्रॉब्लम है? सिर्फ ये है हम उसको समझते नहीं। जिसके लिए आज बाबा ने जो हमारे को वरदान में कहा, साक्षीपन की सीट द्वारा परेशानी शब्द को समाप्त करने वाले मास्टर त्रिकालदर्शी भव। तो जब हम कुछ भी जो देखते हैं, हमारा विजन लिमिटेड, हम सिर्फ एक कालदर्शी बनते हैं कि अब भी जो हो रहा है। और त्रिकालदर्शी मीन्स पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर को देखकर जब हम कुछ करते हैं तो त्रिकालदर्शी की सीट पर होते हैं। तो जब हम साक्षी होते हैं, किसी भी चीज से डिटैच होकर देखते हैं, तब हम उसके पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर को देख सकते हैं, नहीं तो नहीं देख सकते। अटैच हो गए तो सिर्फ प्रेजेंट मोमेंट में रहेंगे। हम सोचते हैं हम फ्यूचर की सोच रहे हैं, पर हमें फ्यूचर का रियलाइजेशन नहीं हो रहा है। हम सिर्फ अभी देख रहे हैं, बस अभी ये ऐसा होना चाहिए। तो जब भी दे से ना, डोंट आस्क गॉड फॉर व्हाट यू वांट, यू मे डिजर्व अ लॉट मोर देन व्हाट यू डिजायर, एंड वी डिजर्व अ लॉट मोर देन व्हाट वी डिजायर। हमारी जो इच्छाएं हैं उससे हमें कहीं ज्यादा मिलने वाला है, हम उसको याद रखें। तो पढ़ लेते हैं, इस ड्रामा में जो कुछ भी होता है उसमें कल्याण भरा हुआ है। क्यों क्या का क्वेश्चन समझदार के अंदर उठ नहीं सकता। नुकसान में भी कल्याण समाया हुआ है। बाप का साथ और हाथ है तो अकल्याण हो नहीं सकता। ऐसे शान की सीट पर रहो तो कभी भी परेशान नहीं होंगे। मेरा नुकसान हो ही नहीं सकता। जो बड़ी दादी को बोला डॉक्टर ने, आप कैसे? उन्होंने बोला मैं ठीक हूँ। डॉक्टर ने बोला आपको तो इतनी नलियां लगी हुई हैं, इतने पाइप्स लगे हुए हैं, आप कैसे कह सकते हो आप ठीक हो? उन्होंने बोला आपने तो सवाल गलत पूछा, मैं ठीक हूँ, मैं आत्मा। हाँ, मेरे शरीर को प्रॉब्लम है, शरीर मेरा। और वो बात कैसे करते थे? दादी समझती है, दादी कहती है, मतलब अपने आप को अपने शरीर से इतना न्यारा किया था। जैसे हम जाते हैं ना, वहां पे कई सिस्टर्स जब उनको बुलाते हैं तो कहते हैं कि अच्छा आ जाओ, अपनी कोई बात बोलनी होती है तो जाके अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हैं। तो वो क्या कहते हैं? मेरे शरीर का नाम रचना, मेरा नहीं। इतना ज्यादा डिटैचमेंट। तो आगे बाबा ने बोला साक्षीपन की सीट परेशानी शब्द को खत्म कर देगी, इसलिए त्रिकालदर्शी बन प्रतिज्ञा करो, न परेशान होंगे न परेशान करेंगे। क्योंकि अगर हम परेशान होते हैं, हम दूसरे को परेशान करते हैं। एक तो वाइब्रेशन वो फैला रहे हैं, फिर कुछ उलट सीध बोल भी देते हैं, है ना। और अगर हम उलट सीध हम सोचते हैं हम तो उसको कुछ उल्टा नहीं बोल रहे, कैसे उलट सीध बोल देते हैं? मैं बहुत दुखी हूँ, ये क्या हो गया? खुद तो है ही और उनको परेशान कर रहे हैं। और फिर कई बार क्या होता है, सिर्फ बोलना चाहते हैं, सुनना नहीं चाहते। अगर कोई सोल्यूशन दे रहा है उसको सुने, तब तो हम कहीं भी हाँ, ये तो अपने सोल्यूशन ओरिएंटेड है, प्रॉब्लम ओरिएंटेड नहीं है। जो हमारा स्लोगन है वो भी उसी से कनेक्टेड है, विकर्मा जीत बनने से। अपनी सर्व कर्म इंद्रियों को ऑर्डर पर प्रमाण चलाना ही स्वराज्य अधिकारी बनना है।
मेरी सब कर्म इंद्रियां ऑर्डर प्रमाण चले। कौन सी? सूक्ष्म और स्थूल। सूक्ष्म कौन सी है? मन, बुद्धि, संस्कार, संस्कार। जिसमें प्रोमिनेंट सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? मन। क्योंकि मन जो संकल्प क्रिएट करता है, मन संकल्प क्रिएट जो करता है उसी को बुद्धि चयन करती है ना। और अगर मन का तो मेरा इंटरेस्ट जहां होगा मैं उस तरह के संकल्प क्रिएट करूँ। मेरा इंटरेस्ट है नेचर में, तो मैं नेचर के बारे में बातें करूंगी, सोचूंगी, संकल्प क्रिएट करूंगी। और मेरी दृष्टि, आंखें भी वहीं जाएंगी। और आंखें, बाबा कहते हैं ना, हमेशा आंखें धोखा देती हैं। तो मैं पेड़ देखूंगी, पौधे देखूंगी, है ना। उसी तरह मेरा इंटरेस्ट है, किसी ने क्या किया, किसी ने क्या बोला, किसको बोला, कौन कहाँ चला गया, कौन किसके साथ दोस्ती ज्यादा कर रहा है, तो फिर मैं उसी में पड़ जाऊंगी। तो फिर क्या होगा? वो परचिंतन में आ जाएगा। और जब परचिंतन किया तो बुद्धि, तो परचिंतन में क्या होगा? थॉट्स बहुत सारे होंगे। बुद्धि को इतने थॉट को चयन करना पड़ेगा, तो आत्मा की शक्ति तो कम होगी उससे, और फिर कंफ्यूजन क्रिएट होएगा। तभी हमें क्या बोलते हैं, आपने क्लासेस सुनी होंगी जरूर ऑनलाइन भी, कि जो ये सोशल मीडिया, टीवी एक्सेट्रा, सोने से कम 2 घंटे पहले डोंट इंडल्ज। वो इतना कंफ्यूजन क्रिएट करता है अंदर। अगर हम सोचें भी, ये तो बहुत अच्छी थी जी, ये तो बहुत अच्छा प्रोग्राम। कौन सा प्रोग्राम? सिर्फ बाबा की बातें अगर सुननी है वो ठीक है, बाबा का प्रोग्राम सुन रहे हो वो भी ठीक है, क्योंकि उसमें सारी पॉजिटिव इनपुट मिलेगी। बाकी से हमें पता नहीं क्या मिलेगा, वी आर नॉट श्योर। इवन न्यूज, ना सुबह सुबह ना रात को, क्योंकि वो क्या होता है, मन के थॉट्स को बहुत डिस्टर्ब करता है। जो रात को करा वो पूरी रात चलेगा, जो सुबह किया वो पूरा दिन चलेगा। तो समवेयर इन द मिडल ऑफ द डे आप न्यूज को देखो फॉर इंफॉर्मेशन, है ना। और फिर मेरी आंखें वही देखेंगी, ढूंढेंगी वही। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। I don't watch movies. I'm not a TV buff at all. Not now, from the beginning. And my husband is very fond of TV. That is a constant thing in घर आते first thing TV. तो एक दिन उसमें कोई जो होती है ना, वो भूतों की कोई स्टोरी चल रही थी। ओके, मैंने उसको सिर्फ मेरे ख्याल 1 या 2 मिनट देखा होगा, जस्ट बिकॉज आई वॉज क्रॉसिंग फ्रॉम देयर। मतलब वो भी मेरे को नहीं देखना चाहिए था। उसके बाद मैंने आपसे पहले भी शेयर किया, मुझे रात को लगता है डर, अंधेरे से डर लगता है। तो वो जो खत्म हो गया था, वो फिर उसके जो है ना छोटे छोटे अंश आने शुरू हो गए। गलती किसकी? मेरी। क्यों देखा? मतलब बच्चों की तरह मुझे डर लगना शुरू हो जाता है। तो कहने का मतलब क्या है, हम तो मैंने क्या किया, मैंने खुद को ही अपने आप को नीचे गिराया, है ना। फिर उसका जब हम रात को जो करते हैं, फिर उसका इम्पैक्ट सुबह के अमृत वेले पर पड़ जाता है। फिर हमें बहुत खराब लगता है कि हम उठ भी गए पर योग तो सही से लगा नहीं। तो कर्म इंद्रियों को चलाने के लिए सही हमारे को अपने संकल्पों पर बहुत अटेंशन देना है, तभी हम स्व पर राज करेंगे, स्वराज अधिकारी बनेंगे। तो फिर आगे जाके हम राज अधिकारी भी बनेंगे। ठीक है, तो जो मैं आपसे कह रही थी, कल हमने जो एक्सरसाइजेस की वो मैं आपसे एक तो शेयर कर लेती हूँ। तो एक तो उन्होंने बोला, जो साक्षी की बात चल रही, आज भी साक्षी के ऊपर बाबा ने बोला, तो वो हमारा मेन, हमारा फोकस ही वो है। पहला लेसन क्या है, मैं आत्मा शरीर से साक्षी। शरीर से साक्षी अगर हमको होना है तो उसके लिए हमें आत्म अभिमानी स्थिति का ही प्रैक्टिस करनी। तो मैंने उनसे पूछा था, कहते वो कितनी कौन सी प्रैक्टिस करते हैं। उन्होंने बोला कि मैं जब भी कहीं बैठती हूँ, तो जिस सीट पर बैठे मैं सोचती हूँ जैसे ये शरीर इस सीट पर बैठा है, मैं आत्मा यहाँ अकाल तख्त, मैं भृकुटी के बीच में, ये मेरा आसन है, मैं इसके साथ इसमें एम्बेडेड नहीं हूं, मैं सस्पेंडेड हूं, विच इज ट्रू। एम्बेडेड है कि मैं उसके साथ जुड़ी हूं, चिपकी हूं, नहीं। I can move out and move in.
ये सबसे बड़ी बात है। हमें इस चीज को याद रखना है कि मैं जब भी सीट पर आज बैठेंगे, कहीं पर भी हम बैठे हैं, अभी हम सोचें मैं सीट पर बैठी हूँ, मेरा शरीर सीट पर बैठा है और मैं आत्मा अपनी सीट पर बैठी हूँ। मैं इसके साथ जुड़ी नहीं हूँ। आई एम नॉट इम्प्लांटेड। मैं इससे अलग एक बहुत सुंदर सितारा, जैसे ही हमने संकल्प किया तो माथे के बीच एक अनुभव होना शुरू हुआ, कैसे मैं अलग सितारा। हुआ ना अनुभव? माथे के बीच कोई फीलिंग आई? नहीं। तो इसको थोड़ा और प्रैक्टिस जितना करेंगे उतना हमारे को अनुभव होता जाएगा। फिर उन्होंने एक और एक्सरसाइज कराई थी। सबके पास कोई पेन या कोई चीज है, अपने हाथ में जोर से पकड़ो, टाइटली पकड़ लो, जस्ट होल्ड इट वेरी टाइट। टाइट मतलब हाथ से जैसे छूटे ना, मतलब माई लाइफ डिपेंड्स ऑन दिस, जैसे जोर से पकड़ा, हाथ के जितने भी मसल्स नर्व्स टाइट हो जाए, ठीक है। एंड नाउ जस्ट ड्रॉप इट, छोड़ दो, लेट इट फॉल। ये एक्सरसाइज हमको करनी है आत्मा के साथ। जैसे मैं आत्मा शरीर में हूं, मैं जब चाहूं इसका एकदम छोड़ सकती हूँ। इसको छोड़ा तो सेकंड में होगा, ठीक है। तो हम सब 1 मिनट के लिए देखें अपने आप को। ये शरीर जो बड़ा है हमें दिखाई देता है, और मैं आत्मा जो इस शरीर की मालिक, बहुत छोटा सा बिंदु, प्योर लाइट हूं, एक एनर्जी हूं। बहुत सूक्ष्म और बहुत सुंदर प्रभु की बहुत प्यारी रचना। मैं प्रकाश में बिंदु, संपूर्ण पवित्र हूं। इस भृकुटी के मध्य बैठी हूं। मुझसे लाइट निकलती है, प्योरिटी की, शुद्धता की। जितनी सूक्ष्म उतनी प्यारी। महसूस करें इस शरीर में मैं एम्बेडेड नहीं, मैं सस्पेंडेड हूं, फ्री हूं, स्वतंत्र हूं। जब चाहूं इस शरीर से बाहर और जब चाहूं
इस शरीर के अंदर आ सकती हूँ। जितनी सूक्ष्म हूँ उतना मेरे लिए आना जाना जो भी करना इजी है। शरीर तो भारी है, तो मेरे लिए सेकंड में आना जाना कितना सिंपल है। तो सेकंड में मैं आत्मा और चलती हूँ परम धाम। पहुंच जाए अपने ओरिजिनल घर में। यहाँ की स्वीट सुप्रीम साइलेंस को अनुभव करें, यहाँ की स्टिलनेस को देखें। यहाँ पर भी मैं सस्पेंडेड, फ्री, और वापस देह में आ जाएं, माथे के बीच आ जाएं, या माथे के बीच या ब्रेन के सेंटर में खुद को देखें। अपनी सीट पर आ गई मैं, केवल बिंदु, छोटा सा, न्यारा हूं। जितना न्यारा हूं उतना विश्व का प्यारा हूं, उतना स्वस्थिति में हूं। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी। हैव ये अ नाइस डे। थैंक यू। ये कर पाए हम एक्सरसाइज? जी दीदी। जी है ना? इस एक्सरसाइज को आप अपने आप भी प्रैक्टिस करो। यही हमारा होमवर्क रहेगा, शरीर से अपने आप को अलग अनुभव करना। हमने थोड़ा समय लगाया जस्ट टू अंडरस्टैंड, बट दिन में आपको बार बार करना, ठीक है? सविता, you'll pen it down in 2 lines. हाँ जी, कुमकुम आप कुछ कह रहे हैं? नहीं, हमारी रिगार्ड्स दे देना आशा दीदी को भी। अच्छा, श्योर। बाय। मी टू दीदी, मेरा भी। जी, आप सबका ओम शांति। ओम शांति।